आज का प्रश्न है, बिहार के गाँवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुँच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरा गाँव मेरा गौरव नामक योजना का प्रारंभ किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक हैं शिव खेड़ा। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विरासत स्थल सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, यूनेस्को विरासत स्थल सूर्य मंदिर यह तमिलनाडु राज्य में है। इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु अनुच्छेद 61 का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पहले गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिफाइनरी उत्पाद उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, पूर्व की ओर बहने वाली नदी आपका नर्मदा नदी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र के लिए लेम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2% भाग है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान से संबंधित नृत्य शैली आपका ऑप्शन नंबर बी लावनी, यह राजस्थान से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम है सारगैसो सागर, जिसके पास की भूमि सीमा नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका कपास के संबंध में सही कथन ऑप्शन नंबर ए, भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, इजराइल की मुद्रा क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इजराइल की मुद्रा का नाम है नई शेकेल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान जो है केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पम्पाज के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है कथन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, यह कथन पंचायती राज से संबंधित सही नहीं है। अगला प्रश्न है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक में जमा धन को मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में चांदी का सिक्का जारी किया और उसे रुपये का नाम दिया था। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील लैटिन अमेरिका के ऐसा देश है जहाँ की जनसंख्या घनत्व निम्न है।